हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीवी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम आपको रीजनिंग का वो चैप्टर बताने वाले हैं जिसकी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्रों, आज का चैप्टर है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसे कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। रीजनिंग का ये पहला चैप्टर है। अगर यह चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है तो पूरी की पूरी रीजनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मित्रों, ये चैप्टर मैं शुरुआत करूँगा, पहले पूरे चैप्टर की मैं बेसिक बताऊँगा आपको कि वो बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा निश्चित रूप से आपको पूरे चैप्टर में ही दिक्कत होगी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। तो चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जिसे कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। मित्रों, सबसे पहली बात कि आप सभी परिचित होंगे अंग्रेजी वर्णमाला से। अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला से मतलब ये होता है कि जो हम अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड पढ़ते हैं या ए से जेड के प्रत्येक अक्षर को देखते हैं वो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला होता है। अब ए से जेड जो होता है, अंग्रेजी ए से जेड के पैटर्न को हम कहते क्या हैं? इसी को हम कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। और इसी के साथ अगर इसे हम पलट देते हैं तो उसे हम कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम या उल्टा क्रम। मित्रों, यहां पर जो पहले हम बेसिक की बात करते हैं वो पहला बेसिक जो हमारा होता है, इसमें लेफ्ट और राइट की पहचान करना कि बाएं तरफ से कौन है और दाहिने तरफ से कौन है। क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत ज़्यादा बच्चे ये क्लियर नहीं कर पाते हैं कि बाएं से कौन है दाएं से कौन है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जब प्रश्न आते हैं तो कहता अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से या अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से या अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से या दाएं से। कुछ प्रश्न कभी कभी लॉजिकल बनाते हैं तो उसमें यह कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से या आपके दाएं से। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बार कहता अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से और कभी कभी ये कहता अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से। तो मित्रों, ये दोनों बातें एक ही है। जब किसी का बायां और दायां पता करना हो तो उसके सामने जस्ट अपनी फेस को करके अपने दोनों हाथों को उठाएं। जो आपका लेफ्ट हैंड है वह इसका बायां पक्ष होता है और जो आपका दायां हाथ है वह इसका दायां पक्ष होता है। बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट। यानी कि अगर कहता बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से कहता है अर्थात ए से हम शुरू करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से कहता है अर्थात हम जेड से स्टार्ट करते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से कहता है तो हम जेड से शुरुआत करते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में दाएं से कहता है तो हम ए से शुरुआत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में ए से जो हमारी चाल जेड की तरफ है, बाएं से दाईं तरफ जाना, और सीधे क्रम में जेड से ए की तरफ आने को हम कहते हैं जेड से ए की तरफ आने को दाएं से बाईं तरफ जाना। उसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में जेड टू ए की जब हम बात करते हैं, बाएं से अर्थात जेड से ए की तरफ जाना और दाएं से ए से जेड की तरफ आना। तो मित्रों, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था।
इसके जब मैं स्टार्ट करूंगा आपको प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जैसे भी क्वेश्चंस के मॉडल हैं वो टाइप वाइज में हम आपको देते जाएंगे। लेकिन सारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही मैं क्लियर करूंगा कि जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मित्रों, तो बायां दायां हमारा कंप्लीट हो गया। मित्रों, एक बात और होता है, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जो कि बच्चे उसे निगलेक्ट कर देते हैं तो बाद में पता चलता है क्या कि इस शब्द का हमने ध्यान नहीं दिया, जिसके नाते मेरा क्वेश्चंस गलत हो गया। तो मित्रों, यहां दो शब्द का प्रयोग होता है, एक होता है से और दूसरा होता है के। जरा से और के बारे में हम लोग क्लियर कर लें कि इसका मतलब क्या होता है। मित्रों, से माने होता है लेकर और के माने होता है छोड़कर। अब लेकर और छोड़कर से क्या तात्पर्य है? जैसे मैंने आपसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, तो ए से दाएं चौथा अक्षर, ए से दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब होता है ए से जेड। यानी कि जब आप यहां खड़े हैं तो यानी कि बाएं से आपने एंटर किया, लेकिन दाएं किधर जाएंगे? जेड की तरफ जाएंगे। यानी कि ए से दाएं चौथा। से माने होता है लेकर, अर्थात ए को लेकर के काउंट करना है 4 अक्षर। तो जरा आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 ए बी सी डी। ए से दाएं चौथा अक्षर क्या प्राप्त हुआ आपका? डी। लेकिन हम कहें ए के दाएं चौथा अक्षर, अगर हम ए के दाएं चौथे अक्षर की बात करें तो के माने क्या होता है? छोड़कर। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को छोड़ देंगे और उसके दाएं तरफ हम चौथे अक्षर की बात करेंगे तो ए की पोजीशनिंग 1 और प्लस आगे बढ़ना है तो 4 अर्थात 5 किसकी पोजीशनिंग होती है? ई की। तो मित्रों, हमने देखा कि से और के से क्या तात्पर्य है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इन शब्दों को आप निगलेक्ट नहीं करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से जहां भी आता है ये शब्द इससे जरूर परिचित होने की आवश्यकता है, अन्यथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका आंसर गलत आएगा। चलिए मित्रों, हम अगले स्टेप की बात करते हैं कि जो सिंगल कंडीशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, डबल कंडीशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिपल कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, ये सारे जो कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनको सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जो कंडीशनल क्वेश्चंस हैं उसको किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं। यह हम आपको टाइप 2 में इसके क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन उसका बेसिक थोड़ा सा मैं यहां आपको क्लियर करूंगा। मित्रों, सिंगल कंडीशन और डबल कंडीशन रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, प्रैक्टिस हम आगे कराएंगे। जैसे सिंगल कंडीशन टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसको जरा देखें। सिंगल कंडीशन टाइप क्वेश्चन, इसका हम बेसिक भी देखते रहेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में उसे भी हम समझेंगे। जैसे क्वेश्चन मैंने दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से उन्नीसवां अक्षर कौन सा होगा? अब सीधा देखिए करना क्या है, आपको पोजीशनिंग याद होनी चाहिए। अंग्रेजी, इसने जो बात कहा अंग्रेजी वर्णमाला में का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम हो गया। अब कहा आपके बाएं से, तो आप इसके सामने खड़े हैं तो बायां हाथ कहां पड़ा आपका? ए की तरफ। तो जब बाएं से चलना है ए की तरफ से हमें कितना अक्षर जाना है? 19 अक्षर जाना है। तो एक चीज जान लीजिए, एक बेसिक मैं बता देता हूं कि जब जब हमारी चाल, चाहे सीधा क्रम हो चाहे उल्टा क्रम हो, जब जब हमारी चाल ए से होगी तो हमेशा करंट पोजीशन लिखा जाता है, और जब जब हमारी चाल जेड से चली जाएगी तो हमेशा उसका डिफरेंट पोजीशन लिखा जाता है।
बस कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना है कि जब हमारी चाल ए की तरफ से हो तो हमेशा उसका करंट लिखा जाता है, जब हमारी चाल जेड से हो तो उसका आंसर हमेशा डिफरेंट पोजीशन से लिखा जाता है। तो मित्रों हमारी चाल 19 कदम चलना है। इसने कहा है कि बाएं से 19वां, यानी कि बाएं मतलब ए से 19वां, और ए से है तो हमारा करंट पोजीशन 19वां का मतलब सीधे सीधे क्या हो गया, एस हो गया। इसी प्रकार अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 23वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से 23वां, इसने पहले बात क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि ए से जेड की बात कहा। अब ए से जेड की बात कहा तो इसने बात किया क्या, दाएं से, तो दाएं कहां बैठा है, जेड की तरफ बैठा है। तो हमने अभी बताया कि दाएं से यानी कि जेड से जो भी चाल चली जाएगी उसका डिफरेंट लिखा जाता है, और डिफरेंट लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि 27 में से हम करंट नंबर को माइनस कर देते हैं, इससे हमारा डिफरेंट पोजीशन का पता चल जाता है। तो मित्रों दाएं से चलना है, 23वां अक्षर पूछा है, तो 23वां अक्षर अर्थात जेड से चाल है, तो 27 में से 23 माइनस कर देंगे, 4 का मतलब पोजीशनिंग क्या होता है, डी होता है। तो ये आपने देखा कि सिंगल कंडीशन टाइप क्वेश्चंस में हमारा बेसिक क्या होता है कि जब हम ए से चलते हैं तो करंट लिखते हैं, और जब हम जेड से चलते हैं तो हम डिफरेंट लिखते हैं। इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ेंगे डबल कंडीशन टाइप क्वेश्चंस में। डबल कंडीशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो डबल कंडीशन टाइप क्वेश्चन, डबल कंडीशन टाइप क्वेश्चंस में इसमें कुछ बेसिक हमें जानना है। और एक बात और बता दे, सिंगल कंडीशन जिसको नहीं समझ में आया डबल कंडीशन नहीं समझ में आएगा, डबल कंडीशन जिसे नहीं समझ में आया ट्रिपल, फोर्थ, फिफ्थ कंडीशन उसे समझ में बिल्कुल नहीं आ सकता। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों को देखना है, एक एक चीज आपको सीखना है, वीडियो को देखते रहिए, अपने अपने नोट्स को भी बनाना है, क्योंकि मित्रों बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही आवश्यक है, आपको सीखना है। क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे बेसिक कॉन्सेप्ट तो आगे जाकर के जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां आप बिल्कुल अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं। मित्रों साथ में एक बात कि आप सभी, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो इसे लाइव सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, तो और अपने मित्रों को शेयर करें। तो मित्रों आइए हम देखते हैं डबल कंडीशन के हमारे बेसिक क्या हैं। सिंगल कंडीशन में हमने अभी सीखा कि ए से जो चाल होती है वो हमारी करंट नंबर होता है, जो हमारी चाल जेड से होती है वो डिफरेंट नंबर होता है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, वहां सिंगल था मतलब एक ही डायरेक्शन की बात करता था, या तो लेफ्ट की बात करता था या राइट की बात करता था। अब ये डबल कंडीशन है यानी कि यहां दो की बात करेगा। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, तो हमने देखा कि बाएं दाएं दो चीजें आ गया, बाएं बाएं भी हो सकता है, दाएं दाएं भी हो सकता है, या दाएं बाएं हो सकता है। तो मित्रों यानी कि इस प्रश्न में या तो लेफ्ट टू लेफ्ट की चर्चा कर सकता है, या तो राइट टू राइट की चर्चा कर सकता है, या तो लेफ्ट टू राइट की चर्चा कर सकता है, या राइट टू लेफ्ट की चर्चा कर सकता है। तो मित्रों करना क्या है, हमें किस तरीके से हम आसानी से चुटकियों में आंसर ला सकते हैं, किस तरीके से हमें ऐसी जानकारी मिल जाए कि बिना पेन रखे हमारा आंसर आ सकता है। हाँ बिल्कुल सही है, बिना पेन रखे आपका आंसर आ सकता है। बिल्कुल आपको वीडियो पर बने रहने की सिर्फ आवश्यकता है। एक छोटी सी कहानी, सपोज करिए कि आपके परिवार में सभी लोग हैं और आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो। आपके पिताजी पसीने की कमाई से एक एक रुपया ला करके आपके ऊपर लगाते हैं, और साथ ही आप उनके पुत्र हैं तो उनको आपके ऊपर बड़ा ही विश्वास भी है, क्योंकि ये समझते हैं कि आप उनके लायक बेटे हैं। एक दिन की बात थी कि आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा घर में आटा खत्म हो गया है, जरा सा गेहूं चक्की पर दे करके आओ, पिस जाए, और जिससे शाम को रोटी बन सके और हम सभी खा सकें।
आप पढ़ रहे थे तो आपने सीधा जवाब क्या दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं पढ़ रहा हूं। बाद में आपके पिताजी आते हैं, उन्हें यह खबर लगती है कि आपने ऐसा कहा, तो पिताजी आते हैं, क्योंकि पिताजी के आप अपने हैं, तो पिताजी आते हैं, पिताजी आपको सिर्फ एक बात कहते हैं, क्या बेटा पढ़ने वाला बच्चा घर का काम नहीं करता या घर की जिम्मेदारी को नहीं उठाता है? क्या तुम ही एक ऐसे समाज में एक ऐसे लड़के हो जो कि सिर्फ पढ़ते हो और बाकी समाज में कोई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के साथ साथ काम नहीं करते हैं? देखो, अब उनके कहने का तरीका, मतलब आप उनके अपने हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक मतभेद की भावना उत्पन्न हुआ, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन और अन्य जिम्मेदारियों को नहीं उठा पा रहे हो। लेकिन आपके पिता जब आपको समझाने जाते तो एक एग्जाम्पल जरूर बोलते हैं कि देखो पड़ोसी का बेटा, तो उसको कहने का अंदाज क्या होता है, देखो फलनवा का जो बेटा है वो पढ़ाई भी करता है, खेती गृहस्थी भी करता है, घर को भी संभालता है और पढ़ता भी है और पढ़ने में भी अच्छा है। तो कहीं न कहीं जो पड़ोसी हमारा है उसके प्रति एक पॉजिटिविटी की भावना आई, इसीलिए आपको समझाते समय एक एग्जाम्पल में उसका नाम लिए। तो मित्रों, हम बात करेंगे, यानी कि लेफ्ट टू लेफ्ट ये अपने की बात करते हैं, राइट टू राइट ये अपने की बात करते हैं। जब अपने बात करते हैं तो मतभेद बहुत जल्दी उत्पन्न होता है। मतभेद को मैथमेटिक्स में अंतर कहा जाता है, जिसका सिंबल माइनस होता है। अर्थात जब लेफ्ट टू लेफ्ट या राइट टू राइट अपने से अपनों की चर्चा प्रश्न में हो तो उसको माइनस कर दिया जाता है। अब देखो, लेफ्ट ने चर्चा किया राइट का, राइट ने चर्चा किया लेफ्ट का, मतलब पड़ोसी वाली बात आ गई। तो यानी कि कहीं ना कहीं वहां पॉजिटिविटी की भावना है। तो जब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट की चर्चा हो तो वहां पर प्लस कर दिया जाता है। तो यही रहा मित्रों, ये इसके बेसिक है। अब आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आप उसे करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये मेरी गारंटी है कि चुटकियों में आंसर आएगा। बस आपको पोजीशनिंग आपके माइंड में होना चाहिए, सिंगल कंडीशन का बेसिक ट्रिक आपके माइंड में होना चाहिए, डबल कंडीशन का बेसिक ट्रिक आपके माइंड में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे क्वेश्चंस के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा में प्रश्न आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब जरा सा देखिए, इसने जो बात कहा अंग्रेजी वर्णमाला में, सबसे पहले यहां पर प्रश्न पढ़ते समय ध्यान दो कि उसका क्रम कैसा दिया है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अर्थात ए से जेड की बात करता है, और ए से जेड की बात करता है तो कंडीशन क्या कहा, बाएं से 19वां, बाएं से 19वां अक्षर के, अब यही के है, के माने छोड़कर, बाएं 7वां, बाएं 7वां। अब देखो कंडीशन जो हमने बताया ट्रिक, इसमें बाएं से जब बाएं की चर्चा हो रही तो क्या कर दिया गया, माइनस। तो यानी कि 19 में से 7 गया, कितना आएगा, 12। अब ये हमारी 12 कदम कहां से चलना है, तो पहली कदम कहां निकली थी हमारी, बाएं। बाएं बैठा कौन है, ए साहब बैठे हैं, और ए से जो भी चाल चली जाती है उसका हमेशा करंट लिखा जाता है। तो 12 का मतलब क्या हो गया, एल हो गया। इसी के साथ रोक दीजिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर क्या होगा। अब देखो भाई, कुछ करना नहीं, फिर उसी तरीके से देखना है। पहले क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला, तो अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो विपरीत क्रम होता है जेड से,
ए होता है। कंडीशन क्या कहा, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर। अब बाएं से दाएं की चर्चा होती है तो क्या होता है, प्लस, तो 12 में 6 जोड़ दिया, कितना हो गया, 18 हो गया। अब 18 कदम चलना कहां से है, पहली चाल लेफ्ट से, और लेफ्ट में बैठा कौन है, जेड। तो जब हमारी चाल जेड से होती तो क्या लिखते हैं, डिफरेंट, और डिफरेंट लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं, 27 में से उस करंट नंबर को माइनस कर देते हैं, कितना आया, 9। 9 की पोजीशनिंग क्या होती है, आई। तो आपने देखा कि इसका आंसर जो है हम कितनी आसान पूर्वक निकाल सकते हैं। तो आइए सब पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन शार्ट में लिखता हूं आपके समझने के लिए, उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम आगे कराएंगे। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, जैसे चलिए हम सीधा क्रम ले लेते हैं एक ही बार, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में। पहला क्वेश्चन हम इसके आधार पर बनाते हैं कि बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। दूसरा क्वेश्चन अगर लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में, दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। चौथा क्वेश्चन एक ले लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में, दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को बड़े आराम से आप कर सकते हो, चुटकियों में आंसर आ सकता है, मुजवानी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कि बाएं और बाएं की चर्चा हुआ तो माइनस करेंगे। अब 23 में से 12 गया, कितना आएगा, 11 आएगा। अब 11 चला कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट बैठा कौन है, ए, तो ए से 11 नंबर क्या होता है, के। किया क्या, लेफ्ट टू लेफ्ट की चर्चा किया तो हो गया माइनस, 23 में से 12 गया तो बचा कितना, 11 बचा। अब 11 लोग चलेंगे कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट बैठा है ए, तो 11 का करंट पोजीशन क्या हो गया, के हो गया। इसी प्रकार राइट से राइट की चर्चा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस, 19 में से 7 गया तो कितना आ गया, 12। 12 लोग कहां से चलेंगे, राइट से, राइट बैठा कौन है, जेड, और जेड बैठा है तो 27 में से 12 को माइनस कर देंगे, 15। 15 की पोजीशनिंग क्या होती है, ओ। इसी प्रकार लेफ्ट टू राइट की चर्चा हुआ तो क्या हो गया, प्लस, 12 में 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 24। अब 24 लोग चलेंगे कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट बैठा कौन है, ए, तो 24 का पोजीशन क्या होता है, एक्स होता है। इसी प्रकार राइट टू लेफ्ट की चर्चा हुआ तो हुआ क्या, प्लस, 9 में 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 17। अब 17 लोग चलेंगे कहां से, राइट से, राइट बैठा कौन है, जेड, तो तुरंत 27 में से 17 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 10, और 10 की पोजीशनिंग क्या होता है, जे। तो इस प्रकार हमने देखा कि कंडीशनल डबल कंडीशन टाइप क्वेश्चंस इस प्रकार आपके एग्जाम में मित्रों आते हैं, तो बड़े ही आसानी पूर्वक आप ऐसे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए विपरीत क्रम होगा, अगर विपरीत क्रम होगा तो सारा क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा, प्लस या माइनस करने के बाद हमें बस सिर्फ यही देखना ए से चला कि जेड से चला। तो ये रहा आपका डबल कंडीशन टाइप क्वेश्चन। अब हम देखेंगे ट्रिपल एंड फोर्थ कंडीशन टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि आजकल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे आते हैं कहते हैं सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। तो बिल्कुल आपको अपडेट रहने की आवश्यकता है। जैसे ट्रिपल एंड फोर्थ कंडीशन टाइप क्वेश्चन या तो सीधे क्रम में देता है या विपरीत क्रम में, हम शार्ट में लिख के समझाएंगे। इसके बाद आपको जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो वहाँ फुल डिटेल आपको क्वेश्चन PDF के मॉडल से आपको कराएंगे। जैसे क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। या क्वेश्चन कह देता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में दाएं से 9वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा।
अब ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो बहुत आसान है, आपको कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल आपको याद रखना है डबल कंडीशन के ट्रिक को। लेफ्ट टू लेफ्ट की चर्चा या राइट टू राइट की चर्चा जब होती थी तो इसको माइनस कर दिया जाता था। लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट की चर्चा जब होती थी तो इसे हम प्लस कर देते थे। और पहले में हमने देखा था क्या, जब ए से हमारी चाल हो तो वो हमेशा क्या होता है, करंट। जब जेड से हमारी चाल हो तो उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट करने का मतलब 27 में से माइनस कर दिया जाता है। तो आइए मित्रों, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जिस तरीके से डबल कंडीशन के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। बस देखना क्या है पहले कि सीधे क्रम की बात करता है और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, प्लस। अब बताओ लेफ्ट टू राइट जब प्लस कर दोगे 9 8 17, ये 17 चाल कहां से चली जाएगी, हमेशा लेफ्ट से चली जाएगी, क्योंकि जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा किसका आएगा, लेफ्ट का। अब फिर ये लेफ्ट किसके पास गया, लेफ्ट टू लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट में हमने क्या किया, पहले प्लस हो गया, अब फिर लेफ्ट टू लेफ्ट क्या हो गया, माइनस हो गया। चलिए सबका मान रख देते हैं, लेफ्ट का मान 8 प्लस 9 माइनस 3, यानी कि 17 में से 3 आप घटा दिए, कितना गया, 14। और 14 लोग चलेंगे कहां से, लेफ्ट से। लेफ्ट बैठा कौन है, ए, और ए से जो हमारी चाल होती है वो करंट नंबर यानी कि 14 की पोजीशनिंग n होती है। इसी प्रकार आइए फोर्थ कंडीशन टाइप में हमने देखा क्वेश्चन, राइट टू लेफ्ट क्या होता है, प्लस। मान जिसका आएगा किसका आएगा, राइट का। फिर राइट किसके पास जाएगा, लेफ्ट के पास। फिर राइट टू लेफ्ट क्या होता है, प्लस। मान किसका आएगा, राइट का ही आएगा। फिर राइट किसके पास जाएगा, राइट के पास। और राइट टू राइट क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या हो गया, 9 प्लस 3 प्लस 7, 9 प्लस 3 प्लस 7 माइनस 2, यानी कि इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको हम जोड़ लें, 9 3 12, 12 7 19 में से 2 घटा दीजिए 17, और 17 लोग चलेंगे कहां से, राइट से। और राइट कौन बैठा है, Z, यानी कि तुरंत हम करेंगे क्या कि 27 में से जो 17 करंट नंबर आया माइनस कर देंगे 10, 10 का मतलब क्या होता है, J। तो मित्रों हमने आपको टाइप 1 का अभी जितना बेसिक बताया हमने टाइप 1 का बताया, लेकिन इसकी बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है कि पूरी की पूरी रीजनिंग में आपको यूज करनी पड़ती है। तो मित्रों आपने देखा कि सिंगल कंडीशन हो, डबल कंडीशन हो, ट्रिपल कंडीशन हो, फोर्थ कंडीशन हो, हम मान सकते हैं अगर जिंदगी में कभी क्वेश्चन आ जाए 10 टाइम्स कंडीशन, तो वो भी आप इसी तरीके से चुटकियों में आंसर ला सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं, अगला टाइप 2 का बेसिक बताएंगे, टाइप 2। अब जो है हम प्रवेश करते हैं टाइप 2 में, ये टाइप 1 की बेसिक थी। अब टाइप 2 का जो बेसिक है हम कह सकते हैं अर्धांश पर आधारित प्रश्न, अर्धांश पर आधारित प्रश्न। अब हम बात करते हैं ये अर्धांश का मतलब क्या होता है भाई। और किसमें अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला में। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है वह A से Z की होती है, और A से Z में हम बात करते हैं तो कुल कितने अक्षरों का समूह होता है, 26 अक्षरों का समूह होता है। और अर्धांश का मतलब क्या होता है, अर्धांश का मतलब होता है आधा भाग। अर्धांश का मतलब क्या होता है, आधा भाग। अब मित्रों आपको पता है किसी चीज का आधा करने के लिए हम किससे भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो 26 में 2 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा। यानी कि एक जो अंग्रेजी वर्णमाला जो 26 अक्षरों का समूह है, इसका आधा भाग 13 अक्षरों का होता है। यानी कि इसका हम भाग करें तो एक भाग 13 अक्षरों का समूह हो गया A से M तक, दूसरा भाग हमारा हो गया N से Z तक, जो कि ये भी 13 अक्षरों का समूह है। अब हम बात करते हैं कि जो A से M है इसे हम कहते क्या हैं, इसे हम कहते हैं प्रथम अर्धांश, वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। N से Z हमारा क्या है, वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश,
द्वितीय अर्धांश। ये तो ठीक है, आप इतनी चीजें आप समझ गए, लेकिन प्रश्न कैसे पूछता है इसके बारे में थोड़ा जान लें। प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, अगर प्रथम अर्धांश को विपरीत लिखने की बात करता है, अगर कहता है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, या फिर कह सकता है कि दोनों अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, तीन प्रकार से प्रश्न बनते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अगर प्रथम अर्धांश की बात करता है तो बच्चा लगता है इसी में क्वेश्चन लगाने, नहीं। ये जब भी प्रश्न बात करेगा अंग्रेजी वर्णमाला में से तात्पर्य है मित्रों कि अंग्रेजी वर्णमाला का 26 अक्षर होना चाहिए। उसमें कहता है प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस अर्धांश को पलटने की बात करेगा उसी अर्धांश को पलटा जाएगा। जिस अर्धांश के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है उस अर्धांश को हम सीधा उतार लेते हैं। तो मित्रों, इसमें प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने की बात कहा तो प्रथम अर्धांश क्या होता है, ए से एम होता है, तो इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, एम से ए तक। दूसरे के बारे में क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं किया तो दूसरा सीधा सीधा उतार लिया जाता है, जो कि ये हमारा रहा 26 अक्षरों का समूह हो गया। इसी प्रकार अगर द्वितीय अर्धांश को पलटने की बात कहेगा तो प्रथम अर्धांश को ऐसे ही उतार लिया जाएगा और दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाएगा और ये रहा हमारा 26 अक्षरों का समूह। और आजकल के अपडेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लॉजिकल क्वेश्चन, उसमें दोनों को भी पलटने की बात करता है। तो दोनों को पलटने की बात करता है, अर्थात प्रथम अर्धांश को भी पलट दीजिए और द्वितीय अर्धांश को भी पलट दीजिए। ये रहा हमारा 26 अक्षरों का समूह। तो मित्रों, जैसा भी क्वेश्चन कहता है वैसा काम करेंगे। जिसको पलटने की बात करता उसको पलटेंगे, जिसको पलटने की बात नहीं कहता उसको बिल्कुल पलटेंगे नहीं। उसको सीधा सीधा उतारने के बाद हम प्रत्येक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने अभी टाइप 1 में जो आपको बेसिक ट्रिक बताएं उसको भी अपने माइंड में रखना है। कुछ विशेष ट्रिक यहाँ से, क्योंकि वहाँ तो या तो ए से प्रवेश करना था या तो जेड से प्रवेश करना था, तो ए और जेड तो मुझे यहाँ भी दिख रहा है, ए और जेड यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ दो प्रवेश द्वार और दिखाई दे रहे हैं जो एम और एन है। तो आइए हम आपको समझाएंगे कि प्रवेश द्वार किधर से भी एंट्री करनी हो तो उसका हमारा तरीका क्या होता है। तो आइए आपको हम बताते हैं कि प्रवेश द्वार में एंट्री करने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो प्रवेश द्वार है, मैं यहाँ बताता हूँ, हमारा जो प्रवेश द्वार है, जैसे प्रथम अर्धांश ए से एम का है, द्वितीय अर्धांश एन से जेड का है। अब जरा सोचो कि 4 दरवाजे हैं भाई। अब रोडवेज पर आप जाते हो, बस लगी होती है, तो बस मान लीजिए ये दोनों बस लाइन से लगी हुई हैं। अगर आपको बाएं से प्रवेश करना है तो बाएं मतलब एम से प्रवेश करना होगा, आपको दाएं से प्रवेश करना है तो जेड से प्रवेश करना होगा। सपोज करना है कि हमारे पास यानी कि जो दोनों अर्धांश है 13 अक्षरों का समूह है। अगर मान लीजिए 13 से ज़्यादा है, अगर हम दाहिने से प्रवेश कर रहे हैं 13 से ज़्यादा हैं तो सीधा सीधा इसको 13 दे देते हैं और जो बचता है तो यानी कि प्रवेश द्वार ए से चलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम बाएं से चल रहे हैं 13 से ज़्यादा है तो 13 पूरा इसमें आ जाते हैं, अब बाकी जो बचते हैं उनकी एंट्री कहाँ से होती है, एन से होती है। अगर मान लीजिए हमको बाएं और दाएं से एंट्री करना है और 13 से कम है तो 13 से कम है तो जेड का नियम लगाना पड़ेगा, बाएं से चलते हैं तो एम का नियम लगाना पड़ेगा। तो आइए किसका क्या नियम होता है एंट्री कराने का, वो नियम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नियम मित्रों अगर आप नहीं जानते हो तो निश्चित तौर पर हम देखें कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं वो रूल्स क्या है। तो बिल्कुल रूल्स बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। हमें पता है कि जब जब चाल हमारी ए से चली जाती है तो हमेशा उसका करंट नंबर लिखा जाता है, और ये मुझे पता है कि जब जब हमारी चाल जेड से चली जाती है तो हमेशा उसका डिफरेंट नंबर लिखा जाता है। डिफरेंट नंबर अर्थात 27 में से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। अब रह गई बात एम और एन की, हम बात करते हैं। तो जो नियम हम ए से बनाते हैं
वही नियम n से भी बनेगा। जो नियम हम z से बनाते हैं वही नियम m से बनेगा। बस समझने की बात है कि जरा देखो कि a की तरफ से जिसे एंट्री करना था, तो a की तरफ से एंट्री करना मतलब a को लेकर के शामिल करना था। यानी कि हम a की पोजीशनिंग लिखते हैं 1 प्लस, और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें कंडीशनल नंबर प्राप्त होते हैं वो अब फिर a को शामिल करना है, इसलिए -1 कर दिया जाता है। तो यहां +1 -1 कैंसिल, यानी कि सीधे कंडीशनल नंबर की पोजीशनिंग लिख दी जाती है। उसी प्रकार जब हमें n से एंट्री करना होगा तो ठीक यही नियम n की पोजीशनिंग 14 नंबर प्लस जो भी कंडीशनल नंबर आएगा, और -1 इसलिए करते हैं क्योंकि n को शामिल करके हम काम करते हैं। उसी प्रकार अगर हम चलते हैं m और z की बात करते हैं, z यानी कि डिफरेंट होता है तो 27 में से घटा देते हैं। तो थोड़ा सा माइंड को हल्का सा चेंज करिए कि z की पोजीशनिंग 26 है, या मैं मानूं कि इसमें तो भले 13 है लेकिन एंट्री में z की पोजीशनिंग 26 है तो उसको हम 27 में से घटा देते हैं। उसी प्रकार m की पोजीशनिंग 13 होती है तो उसमें हम क्या कर देंगे, 14 में से घटा दिया जाएगा। और इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। मित्रों, जैसे इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, लिखता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अब देखिए, ये तो अभी जो भी बात कहा इससे रिलेटेड बात किया। अब जो कंडीशन आपने पढ़ा है, कंडीशन आपने क्या पढ़ा था, लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। अब इन 4 कंडीशन के आधार पर प्रश्न बनते हैं। इसमें भी 4 प्रकार के बनते, इसमें भी 4 प्रकार के बनते, इसमें भी 4 प्रकार के बनते हैं। अब कंडीशन क्या हो सकता है, अब कंडीशन की बात अगर मैं करता हूं तो जैसे अगर मैं यहां पहला क्वेश्चन, मैं इसी के आधार पे मैं सारा बता देता हूं। पहला क्वेश्चन, बाएं से 16वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अगर मैं दूसरे प्रश्न को मानूं कि दाएं से 23वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। अगर मैं तीसरे प्रश्न की बात करता हूं कि बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। आइए 3 क्वेश्चन देखते हैं कंडीशन पर आधारित। तो जरा सा देखिए, ये जो प्रश्न कहा इसी में हमने 3 प्रश्न बना दिए। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए करना क्या है कि भाई इसने कहा कि प्रथम अर्धांश को पलटना है, तो जरा देखो प्रथम अर्धांश को पलटना है तो प्रथम को ही पलटना है, दूसरे को छोड़ देना है। यानी कि हो गया m से a और n से z और n से z। अब पहले कंडीशन को सॉल्व करना है डबल कंडीशन के आधार पर। लेफ्ट टू लेफ्ट माइनस होता है, 16 में से 4 गया 12। अब 12 लोग चलेंगे कहां से, लेफ्ट से चलेंगे। तो लेफ्ट में अब देखिए कहां कौन बैठा है, m साहब बैठे हैं। तो तुरंत चेक करो जो हमारा नंबर आया है वह 13 से कम है कि 13 से ज्यादा। अगर 13 से ज्यादा होता तो 13 पूरा दे देते, गिनने की आवश्यकता नहीं है, जो बचता उसका हिसाब n से करते। लेकिन जो 12 आया 13 से कम आया, तो यानी कि m साहब से रिक्वेस्ट करेगा कि 12 लोगों को जगह दिया जाए। तो m साहब क्या कहते हैं कि m साहब एंट्री के लिए कहते हैं भैया अगर 13 से कम हो तो 14 में से घटा दिया जाए, यानी कि 14 माइनस 12 कितना आ गया 2। और 2 नंबर पोजीशनिंग किसका होता है, b का। अर्थात इस क्वेश्चन में जो प्रथम अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिखा था, हमारा कौन सा अक्षर आएगा, b आएगा। उसी प्रकार मित्रों अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो राइट टू राइट क्या होता है, माइनस होता है। तो 23 में से 13 गया, कितना बचा
10 बचा। अब 10 लोगों को चलना कहां से है? राइट से चलना है। अब राइट में बैठा कौन है भाई? जेड साहब बैठे हैं। तो जेड साहब क्या पूछेंगे? जेड साहब पूछेंगे कि तुम्हारा नंबर जो है 13 से कम है कि 13 से ज्यादा। तो हमने कहा नहीं नहीं, 13 से कम सिर्फ 10 लोग हैं। तो जब 13 से कम है तो जेड साहब अपना नियम कानून बताएंगे। क्या बताएंगे? जेड साहब कहेंगे कि ठीक है, तो 27 में से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो तुरंत 27 में से हमने 10 को माइनस किया, 17, और 17 की पोजीशनिंग क्या होता है? क्यू होता है। इसी प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 देखा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है? प्लस। तो 9 में 7 जोड़ दिया, कितना हो गया? 16। अब जरा सोचिए कि 16 लोगों की एंट्री कहां से है? लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 16 लोगों की जब एंट्री करानी है तो एम साहब ने पूछा कितने लोग? कहा 16 लोग हैं, यानी कि 13 से क्या है? ज्यादा है 13 से। जब 13 से ज्यादा हैं तो अपने आप 13 लोग यहां अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे, गिनने की आवश्यकता नहीं। बचे कितने लोग? 3 लोग बचे। और 3 लोग की एंट्री कहां से होगी? एन से। तो एन ने क्या कहा? एन की पोजीशनिंग प्लस कंडीशनल नंबर -1, यानी कि एन की पोजीशनिंग 14 प्लस कंडीशनल नंबर यहां कितना बचा? 3 और -1, यानी कि 17 में से गया 16, और 16 का मतलब क्या होता है? P। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अर्धांश पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके प्रथम अर्धांश को पलटने की बात कहे या द्वितीय अर्धांश को पलटने की बात कहे या दोनों को, मित्रों बस ये आपको पता होना चाहिए कि ए से एंट्री कराना है तो क्या होगा? कब? जब 13 से कम हो। एम से एंट्री कराना हो तो क्या होगा? कब? जब 13 से कम हो। या एन या जेड से एंट्री कराना है कब? जब 13 से कम हो। तो ध्यान रखेंगे, इनका तरीका आपको पता होना चाहिए। जिसको पलटने की बात करता है वो पता होना चाहिए। बाकी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अगले वीडियो में मैं करवाऊंगा। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जितने भी टाइप्स हैं सारा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। तो मित्रों एक बार आप सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करते हुए अपने मित्रों को जरूर शेयर करें।